Sahir Umar YouTube channel. You can have a fun, entertainment, knowledge, information and a lot more which can console your heart and mind. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मरहसन साहिर और आप देख रहे हैं साहिर उमर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं सबको शुक्रिया कहूँगा, सबको थैंक्स कहूँगा कि आपने मेरे चैनल विज़िट किया और आप मेरे चैनल पर आए, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आज मैं नाउन की क्लास के साथ हाजिर हूँ और स्पीच का जो पहला पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। और दोस्तों एक बात आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट इज़ द रीज़न? ये जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं। लेकिन देखें, अगर ये जो हम अपने लीडर्स की बात करें तो हम लोग ना बड़े बढ़ चढ़ कर इनको वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, बढ़ चढ़ कर नारे लगाते हैं। अब ये देखें, ये लोग हाई क्लास से आए होते हैं, हाई क्लास से आए होते हैं। तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का दुख मेरे घर में उतर गई शाम के बाद। शायद इसका दूसरा मिसरा जो है वो सही नहीं है, लेकिन तू तो सूरज है, तुझे क्या मालूम रात का दुख मेरे घर में उतर कर दे कभी शाम के बाद। तो बात करने का मतलब ये है कि उन लोगों को हमारे जो निचला तबका होता है उसकी प्रॉब्लम्स का पता नहीं। दोस्तों, ये चीज़ मैंने कैसे अखज़ की कि मैं मुख्तलिफ स्कूलों में अपनी बुक्स लेकर गया और हम बुक्स की मार्केटिंग करते थे। तो मुख्तलिफ बच्चों से सवाल मैं करता, यानी कि मैं मुख्तलिफ बच्चों से सवाल करता और जो उनमें शॉर्ट कमिंग्स होती मैं उनको लेकर वीडियो बनाता हूँ। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नाउन। अब देखिए, मैंने यहाँ पर नाउन लिखा है और इसके मैंने ना साथ 4 मीनिंग्स लिखे। सबसे पहले नाउन है क्या, मतलब वे आर टू अंडरस्टैंड द बिहाइंड मीनिंग्स, यानी कि इसके जो पीछे मीनिंग है उसको हमने अंडरस्टैंड करना। बच्चों को रट्टा लगवा दिया जाता है, अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन नाउन इज ए लैटिन वर्ड। बहुत सारे लोग करवाते हैं, एक्सक्यूज, बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन क्या है कि आप देखिएगा कि मैं एक आपको नई डेफिनेशन बताऊंगा, नई डेफिनेशन बताऊंगा कैसे। अब सब लोग आपको बताते हैं, आप किताबों में पढ़ते हैं, अ वर्ड which is name of person place or thing is called noun। लेकिन मैं आपको एक नई डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ कि नाउन होता क्या है। अब देखिए, हम आम अपनी फैमिलीज में ना हम बच्चों के नाम रखते हैं, तो हर बच्चे का नाम मुख्तलिफ होता है, हर बच्चा जानता है। आप भी जानते होंगे, ज़ाहिर है। अगर आप कोई दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीन वो भी जानते होंगे कि अपनी फैमिलीज के अंदर ना हम नाम रखते हैं। छोटे से बच्चे भी कह देते हैं मेरे भाई का ये नाम है। तो देखें, नाम जो होता है वो किसी चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब हर बच्चा जानता है कि इन ह्यूमन बीइंग्स वी नेम द पर्सन्स, कि हम अशख़ास को, हम लोगों को, बच्चों को हम अपनी फैमिलीज में नाम देते हैं और वही उनकी पहचान होती है। अब थोड़ा सा आप इसको ब्रॉड कर लें अपने व्यू को। ग्रामेटिकली क्या है कि नाउन नाम है, लेकिन जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने चीज़ों के भी नाम रखे हुए, उन लोगों ने जगहों के भी नाम रखे हुए, उन लोगों ने लोगों के भी नाम रखे हुए, उन लोगों ने जानवरों के नाम भी रखे हुए। और कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ का नाम रखते हैं और वही उनकी पहचान होती है। यानी कि एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी की पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ को जो उसकी पहचान के लिए नाम दिया जाता है वही असल में नाउन होता है। आप नाउन कह लें, आप नेम कह लें, आप उसको नाम कह लें, या उसको आप इस्म कह लें, क्योंकि इस्म जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है।
तो नाउन की डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब देखें उसके बाद हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ नाउन। नाउन की काइंड्स कितनी? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की 5 काइंड्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। मेरे दोस्तों, आपने इसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि नाउन, मैंने आपसे कहा कि नाउन इज ए लैटिन वर्ड और इसका मतलब ही नाम है, इसका मतलब नेम है, इसका मतलब इसम है, इसम अरबी ज़ुबान में कहते हैं। इसी तरह प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन जो है, देखें ये मैंने आगे एक लिखा है, प्रॉपर वंस ओन नेम, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का जो अपना ज़ाती नाम होता है, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है खास, मुनासिब, मौजू, पर्टिकुलर। अ नेम, अ पर्टिकुलर नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अगर हम पर्सन्स की बात करें तो देखें यहां पर पर्टिकुलर नेम वी कैन, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज उमर, उमर, आलियान, आलियान इज द नेम ऑफ माई सन। उसके बाद प्लेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। उसके बाद बात करते हैं थिंग्स की, तो थिंग्स के भी पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, लेकिन थिंग्स के ज़्यादातर पर्टिकुलर नेम्स नहीं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो नाउन की सेकंड काइंड है, दैट इज अ कॉमन नाउन। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लें कि जो कैपिटल होता है ना, जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है प्रॉपर नाउन। दूसरे नंबर पर क्या है? कॉमन नाउन। अब कॉमन दोस्तों ज़रा गौर कीजिएगा कि जितने भी लोगों से, यकीन कीजिएगा मैंने पूछा है, और मैक्सिमम जितने भी, चलो ना कहूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या इसका आंसर करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? तो कॉमन का मतलब, जितने लोगों से भी मैंने पूछा उन्होंने मुझे आम बताया, यानी कि चलो मैक्सिमम लोगों ने मुझे कहा कि कॉमन का मतलब होता है आम नाम। लेकिन माय डियर, कॉमन का मतलब क्या होता है? मुश्तरिक। मुश्तरिक समझते हैं? कॉमन, जैसे आप रियाजी में, मैथ में एक्स स्क्वायर होता है और एक्स प्लस एक्स होता है, तो उसमें से एक एक्स को कॉमन ले लिया जाता है। अब कॉमन जो होता है वो दोनों में होता है। कॉमन क्या होता है? वो दोनों में होता है। तो आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, शेयर्ड बाय ऑल, अ नेम शेयर्ड बाय ऑल इज अ कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, जो एक ही किस्म की सारी चीज़ों के लिए दुनिया में कहीं भी हम चले जाएं तो उस तरह की चीज़ों के लिए वो एक ही नाम यूज होता है। जैसे अगर मैं चेयर कहता हूँ, तो अगर पाकिस्तान में चेयर है तो वो भी चेयर है, अगर हिंदुस्तान में है तो वो भी चेयर है, अगर अमेरिका में है तो वो भी चेयर है। यानी कि दुनिया में कहीं भी ये चेयर जो लफ्ज़ है, जो चेयर वर्ड है, वो चेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि दुनिया की हर चेयर के लिए चेयर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इट मीन्स दैट दिस काइंड ऑफ थिंग इज शेयरिंग दिस नेम, और मतलब जितनी भी चीज़ें, ऑल द थिंग्स ऑफ दिस काइंड ऑफ शेयरिंग दिस नेम, चेयर। इसी तरह से अगर बॉय है तो दुनिया के सारे लड़कों के लिए हम बॉय का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, दुनिया के सारे आदमियों के लिए, मैन के लिए हम मैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आदमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली मैं कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब मैं ज़्यादातर उर्दू में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ लोग जो होते हैं, यकीन कीजिएगा कई दफ़ा ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं पहले बच्चों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता हूँ और फिर उनको लेकर वीडियो बनाता हूँ। और ऐसे मैंने कई लोग देखे
जिनको इंग्लिश की समझ नहीं आती और वो क्लास में बैठे होते हैं, मुंह बंद करके बैठे होते हैं और वो समझ नहीं रहे होते और कोई उनको भी नहीं समझ रहा होता कि यार इसको समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करने के बजाय उर्दू इस्तेमाल करूँ ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए। अब देखिए कॉमन क्या है। कॉमन के बारे में मैंने आपको बताया, अ नेम गिवन टू ईच इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड, यानी कि एक किस्म के हर इंडिविजुअल के लिए, हर चीज के लिए, हर शख्स के लिए एक ही नाम इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर है मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? देखिए मैटर, ये क्या है? मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या होता है? जिससे कुछ चीज़ें बनती हैं उसी को मटेरियल कहते हैं। भाई मैंने मकान बनवाना है, उसका मटेरियल चाहिए। भाई मैंने ये फलां चीज़ बनानी है, उसका मटेरियल लेके आएंगे। ठीक है, तो मटेरियल, मटेरियल क्या होता है? जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। अ नेम ऑफ अ मैटर आर सब्सटेंस, अ नेम ऑफ अ मैटर आर सब्सटेंस विद विच द थिंग्स आर मेड, जिनसे चीज़ें बनती हैं। जैसे वुड है, अब वुड से क्या होता है? फर्नीचर बनता है, खेलों का सामान बनता है और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आयरन है, आयरन से भी बहुत सारा सामान बनता है। और इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं? मटेरियल नाउन में आते हैं। मैटर, व्हाट इज अ मैटर? एनीथिंग दैट इज वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर किससे बना है? एटम से मिलकर बना है। एटम से होते हैं वो एक्चुअली एलिमेंट्स होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मटेरियल नाउन में काउंट किए जाते हैं। मटेरियल नाउन जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कलेक्ट, बल्कि सॉरी फोर्थ नंबर है कलेक्टिव नाउन। अ नेम ऑफ ग्रुप आर अ कलेक्शन of similar individuals considered as one complete whole। इसका मतलब क्या है कि हम बाज़ औक़ात एक पूरे ग्रुप को एक नाम दे देते हैं। एक इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है और उसको हम एक ही नाम दे देते हैं। थिंग्स का एक ग्रुप होता है और उसको हम सेम नाम दे देते हैं, एक ही नाम दे देते हैं और उसको एज ए सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। जैसे अब देखें क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उन सबको एक ही नाम देते हैं और वो क्या होता है? क्लास। अब क्लास इज नॉट प्रेजेंट है। अब देखें क्लास मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि वो सारे जो बच्चे थे उनको मैंने क्लास का नाम दिया तो वो सिंगुलर हो गए, लेकिन वो सारे क्या थे? प्लूरल थे, ज़्यादा थे। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने उनको एक ही नाम दे दिया। इसी तरह आर्मी है, फौजी बहुत सारे होते हैं, फौजी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको एक ही नाम दे दिया जाता है, फौज। सोल्जर्स होते हैं और सोल्जर्स को क्या नाम दिया जाता है? आर्मी। वेरी सिंपल। और पुलिस है, बहुत सारे सिपाही हैं, लेकिन उसको एक ही नाम दे दिया गया। जो फोर्सेस के जितने भी नाम हैं, फोर्स का मतलब एक ग्रुप को नाम दिया जाता है फोर्स का। आर्मी है, पुलिस है, कमांडो फोर्स है, मतलब इस तरह से हर चीज़ को जो नाम दिया जाता है ना, एक ढेर सारे इंडिविजुअल्स को हम एक ग्रुप की शक्ल में एक कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट? सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ज़हनी या कयासी। और आप पूछ के देख लें, मैक्सिमम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट का पता नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ये क्या है? इट इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन, इट्स रिलेटेड टू आवर माइंड
हमारे दिमाग से इसका ताल्लुक होता है। इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसका जिस्मानी वजूद नहीं होता। और यही होता है, और ये होता है नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्टिविटी। ये देखिए, अ नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन और आइडिया। भाई आपकी सोच क्या है? पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव थॉट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉजिटिव थॉट लेकर आया, मैं इल्म को फैलाना चाहता हूं। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखें, क्वालिटी है। व्हाट्स द क्वालिटी? क्वालिटी क्या होती है? खूबी, स्टेट हालत, एक्शन अमल। अमल व्हाट इज अमल? बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजिम तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है? अमल, अब देखिए अमल कोई इसकी फिजिकल शेप नहीं है, एक्शन की कोई फिजिकल शेप नहीं है। आइडिया क्या है? देयर इज नो एनी फिजिकल शेप। क्वालिटी क्या है? कोई फिजिकल शेप नहीं, इसकी भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वी कैन नॉट टच दीज नाउन्स। यहां पर जितने भी पहले हमने नाउन पढ़े उनको हम टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एहसास से होता है, जज्बात से होता है। जस्ट वी कैन फील, वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन एंजॉय, बट वी कैन नॉट टच दैट। इसके कैसे बनाए जा सकते हैं ये देखें, चंद एक मैंने दो जो हैं वो बनाए हैं। कॉमन नाउन से बना सकते हैं, इनको एडजेक्टिव से बना सकते हैं, इनको वर्ब से बना सकते हैं, और यहां पे भी वर्ब से ही बनाए हुए। देखिए सबसे पहले स्लेव है, दिस इज अ कॉमन नाउन। थीफ, दिस इज अ कॉमन नाउन। और स्लेव से क्या बनेगा? स्लेवरी। अब देखिए स्लेव फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आई एम नॉट अ स्लेव, आई एम अ टीचर। ओके, तो स्लेव की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन स्लेवरी की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। स्लेवरी गुलामी को कहते हैं। थीफ, थीफ का मतलब होता है चोर, और चोर की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसको उसकी पिटाई कर सकते हैं, जूते उस पर असर करेंगे। लेकिन थेफ्ट क्या है? थेफ्ट, थेफ्ट को मार सकते हैं आप, थेफ्ट को टच कर सकते हैं आप? इम्पॉसिबल। जी, यही चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद देखें हाई। हाई, हाई वी कैन सी कि कोई चीज है वो हाई होगी डेफिनेटली, और लॉन्ग होगी तो उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस यकीनन होगी। लेकिन हाइट, हाइट क्या है? जस्ट वी कैन थिंक दैट ओ इतना लंबा है। अच्छा, अब लेंथ, लंबाई, इसकी भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। यहां पर एडवाइस है, और एडवाइस इज अ वर्ब, और एडवाइस क्या है? ये नाउन है। अब देखिए नाउन जो है, मतलब एडवाइस ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अगर कोई आपको अच्छा मशवरा देता है तो आप उसको कहीं सेफ में जाकर डेकोरेट कर दें, या कहीं उसको सेव करके रख दें। खैर ये बहुत अच्छा मशवरा है, बहुत खूबसूरत मशवरा है, और आप उसके साथ खेलें, आप उसके साथ मतलब उसको एंजॉय करें और उसको सेव कर दें, मतलब ऐसा पॉसिबल है। एडवाइस डज नॉट हैव एनी फिजिकल शेप, यानी कि इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है। आगे मूव है, मूव का मतलब होता है हरकत करना। अब मूवमेंट, अब आप हरकत कर सकते हैं, एक तहरीक चला सकते हैं, बट तहरीक को आप टच नहीं कर सकते, इसकी भी कोई फिजिकल शेप नहीं। उसके बाद देखें स्पीक है, तो आप स्पीक कर रहे हैं और आपके मुंह से स्पीच निकल रही, तो कोई आपके मुंह से निकलती स्पीच को पकड़ेगा नहीं, बल्कि ये कानों में जाएगी और दिमाग पर असर करेगी, यानी कि इसका जो ताल्लुक है वो हमारे दिमाग के साथ है। तो स्पीच हैज नो एनी फिजिकल शेप, हैज नो एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। उसके बाद डाई है,
अब डाई क्या है? डाई है मरना, और डेथ इसका नाउन है। डेथ इसका नाउन है कि मौत। अब मुझे एक शेर याद आ रहा है, नेवर माइंड, मैं तेरी याद में गुम था कुछ इस तरह कि मौत आई और धोखा खा गई। बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इस हद तक मेरा ख्याल है कि आप नाउन को कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मैंने हर एक चीज़ का मीनिंग बताया है और हर चीज़ को उस तरीके से समझा है, यानी कि हर चीज़ का मीनिंग है, उसकी शॉर्ट डेफिनेशंस भी हैं। जैसे मटेरियल नाउन है तो नेम ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस। कॉमन नाउन का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है वंस ओन नेम। एंड कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल ऑफ कंसिडर एज वन कंप्लीट होल। एंड अ नेम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, एक्शन। और ये थोड़े से मैंने आपको बना के भी दिखा दिए। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि आप नाउन को अंडरस्टैंड करके होंगे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाउन एंड व्हाट आर द डेफिनेशंस, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर ऑफ नाउन, कि नाउन्स की कितनी किस्में हैं, कितनी काइंड्स हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। शेयर करने का देखें दोस्तों, नेवर माइंड, आई एम नॉट अ स्कॉलर, लेकिन ऐसी चीज़ें जो है ना आपको कोई इस तरीके से इंशाल्लाह आई होप बताएगा नहीं कि शेयर जो करना होता है। अब यूँ समझ लें कि शेयर करने का मतलब ये है कि आप इल्म को आगे फैला रहे हैं। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आप फिर भी इल्म को आगे फैलाएं, और ये नेकी होती है, ये सदका जारिया है। इसको शेयर कर देंगे तो हो सकता है आपकी ज़रूरत ना हो लेकिन किसी और के काम आ जाए। आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं लेकिन कोई और इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर ले, तो इसलिए शेयर कर दिया करें। और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड डू नॉट फॉरगेट, मतलब मत भूलें, सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो साथ एक बेल आइकन होगा नोटिफिकेशन का, उसको दबाना, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे ये होगा कि मेरी जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक फ़ौरन पहुंच जाएगी, उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, इन्फॉर्मेशन है, ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है। और अपना ख्याल रखें, उमर हसन साहिब को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon and never miss an update.